नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं आज भिवानी में और न्यायिक परिसर के सामने मौजूद हैं। लघु सचिवालय भिवानी में मौजूद हैं और मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। जो आईपीएस वाई पूरण कुमार का सुसाइड मामला है, पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय है। हर छोटे से लेकर बड़े की जुबान पर वो मुद्दा चल रहा है। उसी को लेके जो अभी बीते कल जो रोहतक के एसपी थे नरेंद्र बिजाणिया, उनको अपने पद से हटा दिया गया। उस मुद्दे को लेकर रोहतक में भी काफी इकट्ठा हुई। उसी को लेकर आज हमारे साथ भिवानी के कुछ गणमान्य लोग इकट्ठा हुए हैं। डीसी को ज्ञापन सौंपा है, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे, बारी बारी सबसे पूछेंगे आखिर मामला क्या है और ये क्या चाहते जी। अशोक मलिक जी, क्या कहना है इस मुद्दे पर? इसमें हमें यही कहना है कि डीजीपी साहब का जो सुसाइड केस है उसके मामले में आज हमने ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, जातिगत मंशा से कार्रवाई ना करे। हम उस दलित परिवार के साथ खड़े हैं, उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा उसके साथ खड़े हैं। और साथ ही खड़े हम नरेंद्र बिजरानिया के, जो हरियाणा के काबिल और ईमानदार अफसर हैं, बड़े दबंग अफसर हैं। उनकी कार्य प्रणाली पूरा हरियाणा जानता है। भाई, सरकार को जब जरूरत होती है तब तो उसको हर जगह यूज करती है। आप मेवात जाइए, आप वहाँ जाइए, आप अपराधियों को ख़त्म करिए, अपराध को ख़त्म करिए। लेकिन सरकार जब आज सरकार के खुद पर बात आई तो सरकार ने भाई अपने एसपी साहब को ही उनके पद से हटा दिया, जबकि एफआईआर में 14 नाम थे। एफआईआर के अंदर 14 नाम थे। उन 14 नामों में से किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, अकेले एसपी साहब के ऊपर एक्शन। हाँ, एसपी साहब के साथ ये नाइंसाफी हरियाणा प्रदेश की जनता, हमारी खापे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। नरेंद्र बिजरानिया जी अपने आप को अकेला न समझे, हरियाणा की तमाम खापे, तमाम भाईचारा उनके साथ खड़ा है। और वो दलित परिवार भी अपने आप को अकेला मत समझे। भाई, हम उस दलित परिवार के साथ भी खड़े हैं। जब तक उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन इस मामले की गहराई में जाना चाहिए। इस मामले में एक से एक सबूत जुटाने चाहिए। किन कारणों से इतने बड़े रैंक के अधिकारी ने आत्महत्या की है और क्यों की है, उसके पीछे की वजह जाननी चाहिए। तो अभी मुद्दा है, जैसे 14 नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिख के वो चले गए हैं, तो अभी 14 नामों में से सिर्फ एक नाम को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या वजह है? ये तो सरकार बार बार कर रही है। वजह यही है, जातिगत है। भाई, इसमें कोई हमें लुका छिपी करने की बात नहीं है। ये सिर्फ जातिगत, सबसे छोटे रैंक का अधिकारी और जाट जाति का है। भाई, जाट इस समाज का हिस्सा नहीं है क्या? जाट हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। या तो फिर जाटों को कह दो भाई तुम किसी और स्टेट में जाके बस जाओ। हाँ, हम भाई पंजाब की तरफ बोलेंगे, राजस्थान दिल्ली की तरफ बोलेंगे। यदि बीजेपी सरकार को हमारे जाटों से इतनी दिक्कत है तो भाई आप बता दो हमें साफ साफ। हैं, हम तो हर समाज के काम आते हैं भाई। जाति पाति बांटने की कोशिश कर रही है सरकार। हम देखो दलित समाज के साथ खड़े थे, पहले भी हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये सरकारें हमारा भाईचारा खराब कर रही हैं। हम इस भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे। हम पूर्ण रूप से इस भाईचारे को साथ रखते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। जातिवादी की बातें बोली जा रही है, क्या वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि देखो अपने गाँव में हम कहा तो गाम राम झूठा को नहीं होता, तो क्या सारा हरियाणा झूठ बोल रहा है क्या? भैया, तो आप सरासरी देख भी रहे हो। अभी भिवानी में भी पीछे मैटर हुआ था, वो भी एसपी को 1 मिनट में चेंज। अभी ये रोहतक में हुआ, वहाँ भी एसपी को हटा दिया गया है। सिर्फ जाट एसपी होने की उनको सजा दी जा रही है क्या? मतलब जाटों के बच्चे कहीं पर बड़े पदों पे नहीं बैठ सकते हम? हाँ, जाटों को टारगेट करना बंद करे, निष्पक्ष जांच करे। जांच के बाद यदि बिजरानिया साहब दोषी पाए जाते हैं तो फिर ठीक है, हम भी कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन जब तक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं बताती है, रिपोर्ट निकाल के नहीं लाती है, सच्चाई सामने नहीं आती है, बिजरानिया साहब को बिल्कुल भी टारगेट नहीं होने देंगे। हरियाणा की जनता, कल भी रोहतक में हमारी खापों ने प्रदर्शन किया है। हमारी सातवास खाप, उसके प्रधान है हमारे बलवान जी, उनसे बात हुई, बोले सातवास खाप हमारी उनके साथ है। ठीक है, हमारी मलिक खाप बिल्कुल उसमें खड़ी है। हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। और सरकार भाई दलितों के सिर्फ वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन दलितों के लिए काम तो नहीं कर रही। हम उस दलित परिवार के भी साथ खड़े हैं। हमारी दलित जो भी भाई हैं, हम बिल्कुल एकजुट होकर उस परिवार के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, लेकिन इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बिजरानिया को टारगेट बनाया जाए। बने रहिए जी, क्या कहेंगे? आप भी लगातार देख रहे जो प्रकरण चल रहा है। भाई, मैं तो ये कहना चाहूँ, इस सरकार ने साहब आपने तो उन लोगों की थूक बलुआओ हुई हैं। इन्होंने सब पता है, इन्होंने सब ने पता है। बिल्कुल गोड़मोड़ बातें हैं। और बीजेपी सरकार का ये छलवा हमेशा से रहा है, यही करके राज में आती है। धर्म पर, नाम पर, जाति पाति लोगों को लड़ा देती है। लोगों को समझ में नहीं आ रही। आपस में लोगों को आपस में जमा मर जाएंगे ना, कट जाएंगे आपस में, समझ में आओगी। मुसलमान चले गए, अंग्रेज चले गए, उन तो ताकतवर नहीं है। लोग लठ ले गल्ला पड़ेंगे, सड़कों पर जगह नहीं पाओगी। न मैं या चैलेंज करूँ इस बात ना। अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बंदे को टारगेट किया गया है, पद से हटाया गया है, उसको लेके? वो बिल्कुल गलत है। जांच करो। इन्होंने एक एक आदमी का पता ही ना, हर एक का पता है इसमें दोषी है।
लेकिन उसने ये उजागर नहीं करना चाहता, 3 के आदमी उसके अंदर। ये सरकार का दोगलापन है, ये लोगों को दिखता है लेकिन लोग बोलते नहीं। टाइम आने पर बताएंगे इनको। तो पूरा आप तन मन धन से नरेंद्र बिजारनिया के साथ हैं जो उनके साथ अन्याय हुआ है? हम IPS पूर्ण कुमार के परिवार के साथ भी, उसके जो भी गलत है हम उसके विरुद्ध हैं, सही के साथ हैं। जी क्या कहेंगे? अभी हम सुन रहे थे, आप भी बता रहे थे मैं रिटायर्ड हूँ, तो क्या कहना है इस बारे में आपका? इस बारे में ये कहना है जी, जो हमारे ADGP वाई पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या की, और हम उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को भी संवेदना प्रकट करते हैं। परंतु इसके साथ साथ एक बात, बहुत बड़ी बात है कि वाई पूर्ण कुमार जी ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि मेरे को 5-7 साल से परेशान किया जा रहा था। और जो हमारे DGP थे श्री मनोज यादव जी, वो तो इस स्टेट से बदले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और उन्होंने काफ़ी सारे अफसरों पर एलिगेशन लगाया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब इतना एलिगेशन था तो उनकी घरवाली भी IAS है और सीनियर IAS है, और आज ये जो संगठन वहाँ धरना दे रहे हैं और जो कह रहे हैं इनके साथ जाति हो रही थी काफ़ी दिन से, तो जब इन्होंने अखबारों में आई, पहले अखबारों में खबर भी आया करती वाई पूर्ण कुमार जी की, तो इन्होंने कभी भी इस बात के लिए नहीं कहा कि इनके साथ अन्याय हो रहा। आज उन्होंने आत्महत्या की, बड़ी दुखद बात है, और अगर किसी परिवार का कोई आदमी चला जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु इसके साथ साथ एक रोहतक जिला के SP श्री नरेंद्र बिजारनिया, जो कि बहुत ईमानदार और काबिल पुलिस अफसर हैं, और जब उनको मेवात में आग लगी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो इस हरियाणा प्रदेश की BJP सरकार ने पूरे हरियाणा कैडर के अंदर कोई IPS नज़र नहीं आया, उनको रातों रात बदल करके भिवानी से और मेवात में लगाया, और उन्होंने मेवात में अच्छे से कानून को बहाल किया और समानता से सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया। परंतु आज उनके मतलब ब्लेम किया जा रहा है। परंतु मेरा तो ये कहना है कि एक IPS अधिकारी, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर उनके साथ वो गनमैन सुनील कुमार कम से कम भी 6-7 साल से साथ ही था, तो दुख में सुख में साथ में रहता हुआ, और उसने ठेकेदारों ने उसकी शिकायत करी और रोहतक पुलिस ने उसका पर्चा दर्ज कर दिया। रोहतक पुलिस के न जब इंसाफ लिखा तो उसमें वाई पूर्ण कुमार जी का नाम भी आ गया। अब छोटे अधिकारी के खिलाफ, इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारी को अगर करप्शन में पकड़ते हैं तो कोई इंसाफ लिख दो, कोई रोने वाला नहीं है। परंतु इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात आई तो अब उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हमारे को ये लग रहा है कि भाई कहीं न कहीं दाल में काला है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर उन्होंने किसी उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। परंतु कुल मिला के बहुत दुखद घटना है, और हम ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारा बना रहे, और एक नरेंद्र बिजारनिया को सिर्फ जाट होने की सज़ा न दी जाए, जाट होने की सज़ा न दी जाए। जब भी जरूरत पड़ती है, जहाँ भी दंगे होते हैं, जहाँ भी किसानों का आंदोलन होता है, कहीं भी होता है, उसको लगा देते हैं। और जब जरूरत पड़ती है, मैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री मानता हूँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अगर पुलिस के साथ हमेशा बड़े धैर्य से खड़े रहते हैं और पुलिस को बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए वहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है। परंतु आज मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी प्रार्थना करूँगा कि ऐसे बोल्ड पुलिस अफसरों को साथ दीजिए, और दुख की घड़ी में भी उनका भी साथ दीजिए, परंतु न्याय कीजिए। अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई जरूर लड़ेंगे, और नरेंद्र बिजारनिया बिल्कुल ऑनेस्ट अफसर है। हमारे यहाँ भिवानी में भी SP रहे हैं, और सारी भिवानी की जनता जानती है कि उन्होंने बदमाशों पर कैसे कंट्रोल किया, क्राइम पर कैसे कंट्रोल किया। जहाँ जहाँ भी SP रहे उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है, और निष्पक्ष और बगैर किसी राजनीतिक दबाव के वो काम करते हैं, और बहुत ही काबिल पुलिस अफसर हैं। तो उनके खिलाफ नाजायज कार्रवाई ना हो, हमारी यही प्रार्थना करनी है तो सभी के साथ होनी चाहिए, एक बंदे को टारगेट। बिल्कुल सबके साथ, DGP रैंक से DGP, चीफ सेक्रेटरी, प्रो चीफ सेक्रेटरी, सबके खिलाफ होनी चाहिए। अगर उसमें सच्चाई है तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये मांग करें DGP और रोहतक SP, तो बीच में जो आदमी रह गए, जो मतलब मनोज यादव है या कोई भी अफसर हैं पुराने, उनके ऊपर भी ब्लेम लगा रहे हैं। उनका नाम क्यों नहीं ले रहे बार बार? तो भाई इसमें निष्पक्ष जाँच हो, और बिल्कुल सरकार ने तबादला क्यों किया उनका? भाई रोहतक रेंज से बदल करके वो बोंडसिल यहाँ लगा दिया अपने सुनारियाँ, तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। जब भी सरकार ने बदली की होगी तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।
तो इसलिए हमारा तो आज ये इकट्ठा होकर ये काम है कि निष्पक्ष जांच हो, अगर कोई भी दोषी हो उसको सज़ा मिले और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। जी सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? डीसी को ज्ञापन सौंपा, आप भी सुबह से देख रहे हैं जो प्रकरण चल रहा है। हमारा तो यही है कि जो नरेंद्र जी बिजारनिया हमारे भिवानी में 2 बार एसपी रहे हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली है वो एक काबिल तारीफ है। और आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार में आज जो प्रशासन के ऊपर ये दबाव बना करके एक जो इतना बड़ा अधिकारी जो आत्महत्या कर लेता है, तो नॉर्मल इंसान का तो जित्तो ही ख़त्म है। तो मैं तो सरकार से भी मेरी यही प्रार्थना है कि जो हमारे वाई पूर्ण कुमार जो आत्महत्या करके इस दुनिया से चले गए, उसको भी न्याय मिले और इसकी उचित जांच करके और जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसे छाप छवि के ईमानदार अफसर को अगर टारगेट करेंगे तो फिर इन जो अफसर हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, इनका मनोबल टूट जाएगा। और जो सरकार है ना, सरकार की जो रवैया है ये किसी के प्रति भी अच्छा नहीं है। ये 1 नंबर से लेकर के और आखिरी नंबर तक सबका नंबर लेती है बारी बारी से। तो हम इसको ये नहीं कहें भाई ये सरकार इसके साथ गलत करती है, इसका तो काम ही गलत है करने का है। ये तो एक पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को तो ये देती है गिफ्ट। और जो भी इसके नीचे जो नौकरी करते हैं, जो इसके नीचे जो किसानी करते हैं, सभी लोग इस सरकार से परेशान हैं और इसमें न्याय नाम की सरकार के पास कोई उम्मीद नहीं है। पीछे देख लीजिए जो मनीषा कांड हुआ था, उसमें ऐसा लग रहा था कि 15 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक हरियाणा में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है, कोई सीएम का या कोई, और वो तो चलो रहा, सब लोगों का सहयोग रहा कि इतना बड़ा आंदोलन हरियाणा प्रदेश एक बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ था और शुक्रिया रहा कि उसमें कोई अनहोनी नहीं हुई। अगर इस सरकार के भरोसे अगर हम सब ने मिलके अगर उसमें शांति का योगदान नहीं दिया होता तो हमारा हरियाणा आज जल के राख हो जाता। सीएम ने कोई भी बयान नहीं दिया, पूरे देश में ये आंदोलन चला गया था, लेकिन सीएम इस चीज़ को संभाल ही नहीं पाया। जी अशोक भाई, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन? देखिए हिमांशु भाई, सरकार प्रशासन से अनुरोध ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हरियाणा के भाईचारा को मत बांटो भाई। अपने अपने वोटों के लिए तुम क्यों देश के भाईचारे को बिगाड़ रहे हो? तुम्हारा तो एक ट्वीट होता है, एक फेसबुक पे कमेंट मतलब स्टेटस लगाते हो, यहाँ पे हज़ारों जानने के खतरे में हो जाती हैं। ये तो एक छोटी, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कांड हुए हैं, मिर्जपुर जैसे कांड भी हुए हैं और भी हुए हैं। तो भाई कृपया करके हरियाणा प्रदेश को जाति पाति पर मत बांटो। जो जायज़ दोषी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो और जो निर्दोष है भी उसको बख्श दो। उसको क्यों फंसा रहे हो? इसमें जैसे FIR हुई है तो ये 14 जो अधिकारी हैं सभी की है ना, एक बार जांच रिपोर्ट आने दो, उसके के बाद आपका जो एक्शन बनता है वो कर लीजिए। उसमें चाहे किसी जाति का हो, किसी पद का अधिकारी हो, दोषी हो तो उसको बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन अकेले ये नहीं कि भाई आप है ना SP नरेंद्र बिजरानिया को जाट जाति का होने के कारण भाई टारगेट कर लोगे। बार बार जाट जाति को टारगेट मत करो भाई, जाट किसी का क्या बिगाड़ते। और मैं बाकी जातियों से भी कहना चाहूँगा भाई, देखो कभी कभी है ना आपको हमारे भी समर्थन में आना चाहिए। हम हर मुद्दे पर देश के हर नागरिक के साथ खड़े होते हैं। चाहे किसान, अब किसानों का मुद्दा था, किसानों में क्या और जातियाँ नहीं होती, हर टाइम हर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसे यूं जाटों को अकेला करोगे तो भाई फिर बात नहीं बनेगी। फिर तो हमें अपने ही दम पर लड़ना पड़ेगा और वो लड़ाई फिर हम है अच्छे तरीके से लड़ेंगे। नरेंद्र बिजरानिया को ये ना समझा जाए कि वो राजस्थान का है, तो यहाँ अकेला है। हरियाणा प्रदेश का बच्चा हमारी तमाम खापें नरेंद्र बिजरानिया के साथ खड़ी हैं। ठीक है, जिस तरह हम दलित भाइयों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं ना, हम बिजरानिया साहब के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे। बिजरानिया साहब अपने आप को अकेला न समझें और किसी तरह से भी यूँ न समझें कि भाई कुछ गलत होने देंगे। हर कदम पर आपके साथ हैं और बिल्कुल जी ठोक के लड़ाई लड़ेंगे और उस दलित परिवार के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे यदि उनको इंसाफ नहीं दिया गया तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद हिमांशु भाई,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भिवानी में मौजूद थे, आज डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है, सारी बातचीत हमने बता दी है। जो आईपीएस सुसाइड मामला है वाई पूर्ण कुमार का, वो मामला गर्माता जा रहा है। उसी के चलते जो रोहतक के एसपी थे जो नरेंद्र बिजरानिया, उनको पद से हटा दिया गया। तो उसी मुद्दे को लेकर आज डीसी को ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है पूरा हरियाणा साथ है, एक बंदे को टारगेट न किया जाए। जो 14 बंदे हैं सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी एक बंदे को अकेले को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।